नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त AR सैनी स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां सॉल्व कर रहे हैं गेट 2020 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड IT के पेपर को। उस पेपर का जो प्रोग्रामिंग एंड डाटा स्ट्रक्चर का जो सेक्शन हुआ करता है उससे आज अपन स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको एक C का प्रोग्राम दे रखा है। उस प्रोग्राम को आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है और फिर उसका एक आउटपुट जो है वो आपको निकाल के लेके आना है। ठीक है, अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे कि आपको एक 2D एरे दे रखा है जिसकी साइज़ दे रखी है 4x5 की, और जो एलिमेंट्स है वो देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट, फिर सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो, चारों रो के जो एलिमेंट्स है 5-5 एलिमेंट वो आपको यहाँ पे इनिशियलाइज कर रखा है। ठीक है, अब उसको क्या करना है, आपको मेमोरी को चेक करना है, मेमोरी वाइज आपको देखना है और उसके बाद ये जो पॉइंटर के रूप में एक फॉर्म यहाँ पर दे रखा है फॉर्मेट, वहाँ से आपको क्या करना है, एक एलिमेंट जो वैल्यू है वो एवेलेट करनी है और फिर उसका जो रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे प्रिंट कर देना है। ठीक है, बट जैसा कि अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे एस्टेरिस्क का यूज़ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे पॉइंटर का कंसेप्ट काम कर रहा होगा। तो आपको एरे विद पॉइंटर का जो पार्ट होता है, जो कंसेप्ट है, वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी इसका सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हो। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे जो ये एरे दे रखा है 2D एरे, इसको यदि मैथमेटिकली व्यू या जो थ्योरेटिकल व्यू होता है कि 4x5 दे रखी है रो और कॉलम के अंदर, तो क्यों नहीं अपन पहले रो और कॉलम में ही समझ लेते हैं इसको। तो मैं यदि यहाँ पे इसकी मेमोरी बनाने की कोशिश करूँ तो मेमोरी कैसी बनेगी, देखो मेरे पास टोटल 4 रो बनेगी और हर रो में कितने कॉलम होंगे, 5 कॉलम होंगे। तो मैं यदि मान इनकी नंबरिंग कर देता हूँ 0 रो 1 2 एंड 3। क्यों 0 से स्टार्ट क्यों किया है, क्योंकि C के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से ही स्टार्ट होता है। और इसी तरह से कॉलम की बात करो तो 0 1 2 3 एंड कितना हो जाएगा, बोलो 4 हो जाएगा। तो मैं जब फर्स्ट एलिमेंट की बात करूँगा तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, बोलो A एरे का नाम है। तो फर्स्ट एलिमेंट आपके पास कौन सा हो जाएगा, बोलो A00, फिर A01, फिर A02, फिर A03, फिर A0 क्या हो जाएगा, बोलो 4 हो जाएगा। अब सेकंड रो में जब आएंगे तो ये क्या होगा, A10, A11, A12, A13 और A14, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो यहाँ पे आपका एलिमेंट जो है वो इस तरह से जो मेमोरी जो मैथमेटिकली मेमोरी की बात कर रहे हैं अपन, लेकिन एक्चुअल जब कंप्यूटर के अंदर मेमोरी बनती है तो वो ये रो बाई रो बन के वो क्या होगा, देखो वो बनती है कंप्लीट एक ही रो में होती है। जैसा कि मैं यहाँ पे देखो मेमोरी बना लेता हूँ, तो मेमोरी जब बनाता हूँ देखो A00, A01, A02, A03, A04 और फिर क्या होगा A10, A11, A12, 13, 14, फिर वापस कहाँ से स्टार्ट होगा, 20 से स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक की जो बात कर रहा हूँ मैं, तो ये मेरे पास कौन सी हो गई है, रो नंबर 0 हो गया है। ठीक है, और फिर यहाँ से बात करूँ मैं यहाँ तक की, तो ये मेरे पास हो जाएगी क्या, बोलो रो नंबर 1 हो जाएगी। और फिर यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे अपन तो ये मेरे पास हो जाएगी रो नंबर क्या, बोलो 2, रो नंबर 2 का मतलब थर्ड रो। ठीक है, इसी तरह से ये मेरे पास हो जाएगी रो नंबर 3 यानी कि फोर्थ रो, कहाँ से यहाँ तक हो जाएगी। मैं बात करूँ इनके एड्रेसेस की, तो सपोज मैं एक स्टार्टिंग एड्रेस मान लेता हूँ कि यहाँ पे इसका मान लिया एड्रेस है 100, तो अगले वाले का एड्रेस क्या होगा, बोलो यदि ये 4 बाइट, इंटीजर कितने बाइट का है, 4 बाइट का मान के चल रहा हूँ। आप 2 बाइट का भी कंसिडर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कंपाइलर डिपेंडेंट होता है। तो 2 बाइट 4 बाइट जो भी है, मैं यहाँ पे 4 बाइट लेके चल रहा हूँ, तो ये कितना जाएगा, 104 हो जाएगा, फिर ये 108 हो जाएगा, फिर ये 112 हो जाएगा, 11 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मेमोरी में एलोकेट होगा वो कहाँ पे होगा, 120 पे। और 120 पे कौन सा एलिमेंट आएगा, बोलो ये जो एलिमेंट है सेकंड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपके कहाँ पे आ जाएगा, 120 एड्रेस पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे नीचे एड्रेसेस भी लिख देता हूँ। देखो इस तरह से आपके पास में जो एड्रेसेस है वो मेमोरी में एलोकेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने यहाँ पे क्या देखा है कि मेमोरी को जो है वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली कैसे करते हैं यानी थ्योरेटिकली, और फिर उसके बाद बात की अपने कि एक्चुअल मेमोरी के अंदर जब डाटा जाता है 2D एरे के अंदर तो वो फिर किस फॉर्म में जाके स्टोर होगा। जो आपकी मेमोरी बनती है वो हमेशा कैसी बनती है, कंटीजियस मेमोरी बनती है। तो 100, 104, 108, वो 100 के बाद 104 क्यों आया है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है कि ये जो है वो 4 बाइट की मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा एक नंबर। तो यहाँ पे एक एलिमेंट 100 से 103 के बीच में आएगा, फिर 104 से 107 जो है वो सेकंड एलिमेंट आएगा, और थर्ड एलिमेंट जो वापस स्टार्ट होगा कहाँ से होगा, 108 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल आसान बातें थी, जो अपने एरे के बारे में बेसिक था वो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अब आ जाते हैं अपन कहाँ पे, पॉइंटर पे। अच्छा, मैं इस एरे की जब बात कर रहा हूँ तो एरे का नाम A45 लिया है। तो मैं यदि बात करूँ सपोज थोड़ी देर के लिए मान लो कि A0 and 1, A01 का मतलब क्या होगा, बोलो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। ठीक है, और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कितना, बोलो 2 है। तो ये A01 मुझे क्या देने वाला है, बोलो 2 देने वाला है। क्लियर है, ये तो आपको बात समझ में आ रही होगी। अब मैं बात करूँ सपोज ए मान लिया मेरे पास है A3 और 1, A31 का मतलब क्या हुआ है, फोर्थ रो का सेकंड एलिमेंट। A31 कौन है, देखो ये रहा, कितना बोलो 17, ये मुझे 17 देगा।
बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ए की। अच्छा, ए मुझे क्या देगा बोलो, ए मुझे देगा बेस एड्रेस, यानी कि बेस एड्रेस। बेस एड्रेस किसको बोलते हैं बोलो, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। अच्छा, ये 2D एरे जो दे रखा है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है कौन है, ये वाला। इसका बेस एड्रेस कितना है बोलो, 100 है, तो ये मुझे यहाँ पे दे देगा 100 है। क्लियर है। इसी तरह से मेरे पास देखो एक दूसरी चीज़ होगी, एस्टिस्क ए। एस्टिस्क ए यदि 1D हो रहा था, तो 1D एरे होता तो यहाँ पे ए का, एस्टिस्क ए का मतलब क्या होता है, वैल्यू किसकी, जिसको ए पॉइंट कर रहा है। बट यहाँ पे 2D एरे होने के कारण ये जो है वो भी क्या होगा बोलो, एड्रेस ही कहलाएगा। लेकिन इसके और ऊपर वाले ए में क्या फ़र्क है कि ए जो है वो तो मुझे बताएगा रो का बेस एड्रेस तो ही है, साथ में इस पूरे 2D एरे का बेस एड्रेस है। मतलब मैं यदि इस ए में इंक्रीमेंट करता हूँ तो ये ए जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, सेकंड रो में आ जाएगा। यदि A+1 करता हूँ तो सेकंड रो, A+2 करता हूँ तो थर्ड रो हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ बोल दूँ कि यहाँ पे इस ए के अंदर कुछ भी इंक्रीमेंट करता हूँ तो वो मुझे कितने बाइट का देगा बोलो, 20 बाइट का जंप करके देने वाला है। लेकिन एस्टिस्क ए जो है वो मुझे क्या देगा, वो भी मेरे पास बेस एड्रेस ही होगा, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर रो का बेस एड्रेस होगा। अच्छा, इस फर्स्ट रो की बात करूँ मैं तो बेस एड्रेस अभी कितना बोलो, 100 है, तो ये मुझे अभी भी कितना देने वाला है, 100 ही देने वाला है। ये भी 100 देगा, ये भी 100 ही देगा मुझे। लेकिन ये जो एस्टिस्क ए है वो कौन सा है, 2 बाइट वाला है, 4 बाइट वाला है। 4 बाइट क्यों है, यानी इस एस्टिस्क ए के अंदर कुछ इंक्रीमेंट करता हूँ या कुछ ऐड करता हूँ 1 2 3 जो भी है, तो वहाँ पे कितने बाइट का जंप करेगा बोलो, 4 बाइट का। तो यदि एस्टिस्क ए में +1 करता हूँ तो ये यहाँ पे आएगा, फिर +1 करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ है कि यदि मुझे रो के अंदर चेंजेस करने हैं, फर्स्ट रो से सेकेंड रो की तरफ जाते हैं तो अपन इस ए का यूज़ करते हैं, केवल ए का। और जब मैं बात करता हूँ कॉलम में कुछ आगे बढ़ना है या चेंज करना है तो क्या होगा, वहाँ पे एस्टिस्क ए हो जाएगा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसी तरह से बात करें अपन डबल एस्टिस्क ए, क्या होगा फिर यहाँ पे, तो डबल एस्टिस्क ए जो है वो मुझे अब क्या देने वाला है, वैल्यू देने वाला है। सिंगल ए कंप्लीट एरे का, 2D एरे का बेस एड्रेस देगा, एस्टिस्क ए किसी पर्टिकुलर रो का बेस एड्रेस देगा मुझे। ठीक है, और जब मैं बात करता हूँ डबल एस्टिस्क ए की, डबल पॉइंटर यहाँ पे लगा दिया मैंने, तो फिर ये क्या करेगा, किसी जो एलिमेंट है उसकी मुझे क्या देगा बोलो, वैल्यू मुझे देने वाला है। जब जो ए जिसको भी पॉइंट कर रहा होगा वहाँ की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये 3 नोटेशन आपने पढ़े यहाँ पे। एक तो मैंने बात की ए की, एक मैंने बात की ध्यान रखना है एस्टिस्क ए की, और एक मैंने बात की है डबल एस्टिस्क ए की। तो ये आपको तीनों में डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ए है वो मुझे बेस एड्रेस देगा एरे का, यानी इस एरे में यदि कोई चेंजेस करता हूँ तो ये मेरे पास 20 बाइट, इस पर्टिकुलर एरे के लिए बात कर रहा हूँ, तो 20 बाइट का जंप करके मुझे देने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे एड्रेस ही देगा। ठीक है, इस एस्टिस्क ए की बात कर रहा हूँ तो ये 2 बाइट के जंप के अकॉर्डिंग चलता रहेगा, 4 बाइट का है ना, 2 बाइट एक, क्योंकि एक जो है वो 4 बाइट का है, और ये भी मुझे क्या देने वाला बोलो, एड्रेस ही देने वाला है। और थर्ड जो है वो मेरे पास होगा वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू मुझे यहाँ पे दे देगा, ए जिसको पॉइंट कर रहा हूँ वहाँ की मुझे वैल्यू यहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो ये अब बातें सारी समझ लिए, तो अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा। तो यहाँ पर बात करूँ मैं कि ये जो नोटेशन है इसके अकॉर्डिंग अपन काम कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ए जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, यदि मैं बात करता हूँ एस्टिस्क ए है तो वो भी इसी को पॉइंट कर रहा है। क्लियर है, दोनों चीज़ इसको पॉइंट कर रही होगी। तो यदि इस ए के अंदर कुछ ऐड करता हूँ तो देखो इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि एस्टिस्क लिखा हुआ है, फिर मेरे पास एस्टिस्क है, फिर मेरे पास है ए प्लस डबल एस्टिस्क ए +2, ठीक है, और फिर +3 है, और फिर इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, अपन सबसे पहले इंटरनल जो पैरेंथेसिस में काम करते हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं। देखो डबल एस्टिस्क ए का मतलब क्या होगा बोलो, मैंने अभी क्या बोला, डबल एस्टिस्क ए का मतलब वैल्यू, ए जिसको पॉइंट कर रहा है वहाँ की वैल्यू। अभी ए करंटली मेरे पास कहाँ है, देखो इस जगह पे है, तो यहाँ की जो वैल्यू है वो कितनी बोलो, 1। तो ये तो मेरे पास क्या आ गया बोलो, 1 आ गया है। तो मैं एक तरह से ये बोल सकता हूँ कि एस्टिस्क, ये एस्टिस्क ए प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 1 + 2, यानी कितना बोलो 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया बंद। क्लियर है, नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा मुझे, a+3। अच्छा, a+3 का मतलब आगे बाहर एस्टिस्क लिखा हुआ है, अंदर a+3 है। a का मतलब अभी करंटली कितना है बोलो, कितना है बोलो, 100 है। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरे पास 100। ठीक है, एड्रेस होगा, और एड्रेस में यदि कुछ भी आप ऐड करते हो, 100 + 3 किया, 100 + 3 का मतलब, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि केवल ए है, एस्टिस्क ए नहीं है, ध्यान रखना। तो ए का मतलब क्या होगा, ये रो के अंदर चेंजेस लाएगा। तो a+3 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो की जब बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की जब बात करूँ तो एक तरह से इसको मैं कंप्लीटली a+0 मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जब बात करेंगे अपन तो ये मेरे पास हो गया a+1, क्योंकि
ए जिसको पॉइंट कर रहा है उसमें 1 जोड़ दिया है, और फिर यहाँ से यहाँ तक बात करेंगे तो ये +2 हो जाएगा, और फिर मेरे पास हो जाएगा a+3 की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है a+3, a का मतलब 100 और +3 करना है, तो +3 का मतलब यहाँ पर नहीं आएगा, ध्यान रखना, वो कहाँ जाएगा, रो में जंप करके जाएगा। तो यहाँ पे एक बात करूँ मैं, तो a+3 का जो है लिखा हुआ है यानी 100+3 का मतलब कितना जाएगा बोलो, 160 हो जाएगा, क्योंकि 20 बार 3 बार जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि अभी जो है वो इसकी बात हो रही है यहाँ पे इस जगह की। ठीक है, तो अपन बात करते हैं आगे, तो ये आगे क्या लिखा है, एस्टेरिस्क, यहाँ पे लिखा हुआ देखो ये हो गया मेरे पास कितना बोलो, 160 हो जाएगा। तो एस्टेरिस्क 160 का मतलब यहाँ पे इस जगह पे, और फिर एस्टेरिस्क और जो a है यानी कि a+3 दे रखा है, यानी कि मैं एक तरह से 160 यहाँ पे लिख दूँ। सपोज मतलब वो a लिखा हुआ है एक तरह से कि a अपने पास जिसको पॉइंट कर रहा है वहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल दिया है, एंड प्लस लिखा 3 प्लस, यहाँ पे क्या हो, एस्टेरिस्क a यानी कि 160 जो भी था अपने पास में बेस एड्रेस किसका हो गया, जो आपकी लास्ट रो उसका बेस एड्रेस हो गया है, उसमें आपको जोड़ना कितना 3, यानी कि 3 का इंक्रीमेंट हो गया एक तरह से। तो एक्चुअल इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, आप कह रहे हो कि जिसको पॉइंट कर रहा है उसके 3 लोकेशन आगे का वो कितना हो गया, तो फर्स्ट 2 एंड कितना हो गया, 3rd हो गया, सेकंड 3rd हो गया। तो यहाँ पे मैं पहुँच गया, यहाँ पे आने का मतलब क्या हो, 172। ठीक है, तो एक तरह से ये बोल दूँ कि एस्टेरिस्क और फिर एस्टेरिस्क कितना हो गया, 172। अच्छा, ये बेस एड्रेस मतलब एड्रेस है, एड्रेस का मैं एस्टेरिस्क 172 लिखा, ध्यान रखना। ठीक है, एस्टेरिस्क ए की तरह ही, कि अपन अभी समझा है कि ए का मतलब क्या होता है, एस्टेरिस्क ए का मतलब क्या होगा, और डबल एस्टेरिस्क ए का मतलब क्या होगा, 2D एरे के कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डबल एस्टेरिस्क हो गया मेरे पास। डबल एस्टेरिस्क कब होता है, जब मेरे पास वैल्यू आ जाती है, यानी कि इसका मतलब एक तरह से वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू एट दैट एड्रेस। तो यहाँ पे बोलो वैल्यू इस पर्टिकुलर एड्रेस पे क्या रहेगी, तो कितना दे रखा है, 119 दे रखा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू मेरे पास मिलने वाली है वो कितनी हो जाएगी बोलो, 19। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।